हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार चौबे है और मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी कोच हूं और आज बात करेंगे एनएलपी की। बट वीडियो शुरू होने से पहले मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने एनएलपी वर्ड सुना है, कितने लोगों ने एनएलपी के बारे में कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है या जानते हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनएलपी अभी तक नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है तो अगर आपने एनएलपी सुना है तो आपके लिए ये सेशन, ये वीडियो बहुत यूजफुल है। और अगर आपने नहीं सुना है फिर तो आप बिल्कुल इस वीडियो को मिस नहीं करना और आखिरी तक देखना। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको दोस्त, एज ए एनएलपी कोच, कि क्या होता है एनएलपी। एनएलपी हमारी लाइफ में हमें कैसे एक पॉजिटिव चेंज की तरफ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा सकता है। हम जो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो विश हम मांगते हैं, जो प्रेयर्स में हम चीजें रखते हैं, जो हम ड्रीम्स में सोचते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये विश्वास कर लीजिए कि एनएलपी आपको हेल्प कर सकती है उन सारी चीजों को आपके बहुत पास लाने में। तो दोस्तों, जैसे कि वर्ड है एनएलपी, तो एनएलपी में 3 वर्ड है, एक एन है, एल है और पी है। एन जो है वो न्यूरो है। न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, हमारा हेड, माइंड हमारा कैसे काम करता है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या वो चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग होती हैं। तो ब्रेन को हमें समझना क्यों जरूरी है दोस्त। आप कुछ भी मार्केट में खरीदने जाओ, आप फ्रिज खरीदने जाइए, आप कूलर खरीदने जाइए, एक टीवी खरीदने जाइए, एक छोटा सा कोई गैजेट या डिवाइस खरीदने जाइए, तब भी उसके साथ एक प्रोडक्ट मैनुअल होता है। उस प्रोडक्ट मैनुअल में ये सब सारी चीजें मेंशन होती हैं कि वो कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे उसको, हाउ यू कैन ट्रबल शूट दैट प्रोडक्ट, कैसे उसकी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं, कैसे उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के साथ तो मैनुअल है ही नहीं। इंसान, भगवान ने जब इंसान को भेजा तो उसके साथ भेजा तो भेजा, बट भेजे में भेजा भी भेजा, बट क्या नहीं भेजा, उसके साथ उसका प्रोडक्ट मैनुअल, कि वो काम कैसे करता है। एनएलपी सबसे पहली चीज जो आपको सिखाती है वो ये सिखाती है कि आपका ब्रेन, आपका माइंड काम कैसे करता है। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है एल, वो लिंग्विस्टिक है। एनएलपी में ये बिलीव करते हैं और ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, मानते हैं कि हम हर टाइम कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई लैंग्वेज को हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं और हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो कैसे हम अपने नॉलेज, लैंग्वेज या कम्युनिकेशन के प्रोसेसिंग को चेंज कर सकते हैं और कैसे कम्युनिकेशन को चेंज करके, अपनी कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज को चेंज करके कैसे अपनी लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं, पहले से बहुत अच्छी बना सकते हैं। और तीसरा जो इसका एलिमेंट होता है दोस्त वो है प्रोसेसिंग। तो तीसरा जो एलिमेंट होता है दोस्त वो है प्रोग्रामिंग। अब आपने ये समझ लिया कि ब्रेन कैसे काम करता है, आपने ये भी समझ लिया कि क्या क्या वो लैंग्वेज है, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं और कैसे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इस यूनिवर्स के साथ, लोगों के साथ, खुद के साथ। और लास्ट एलिमेंट है प्रोग्राम। कैसे हम उसको प्रोग्राम करके, इन दोनों चीजों को समझने के बाद कैसे हम उस पे हम अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको एक्शन में लाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आप बहुत कुछ सीख लीजिए, आपने बहुत कुछ सीख लिया, कोई स्किल सीख लिया, बट आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो उसका क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाइए, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं किए। तो प्रोग्रामिंग सिखाता है कि कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, 5 एरियाज ऐसे हैं हम सबके लाइफ में जिसमें हम या तो बेटर कर रहे होते हैं या बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पहला एरिया है उसमें फाइनेंस, पैसा। बहुत सारे लोग डेट में होते हैं, कर्जे में होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो आता है बट पैसा टिकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो
मनी के बारे में जो उनकी सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है औरों से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाना तो चाहते हैं बट पैसा बना नहीं पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अबंडेंस में हैं, बहुत पैसा है उनके पास। तो मनी एक एरिया है, फाइनेंस एक एरिया है जिसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारी लाइफ में दोस्त, वो है हेल्थ। अब हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ को लेके बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। जिनका वेट ज्यादा है वो वेट लूज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वेट बहुत कम है, वो थोड़ा गेन करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी डिजीज से वो जूझ रहे होते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दूसरा एरिया है हेल्थ। तीसरा एरिया और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, वो है रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये हैं कि अपनी बात कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशन तो अच्छा है बट वो मीनिंगफुल नहीं है, पर्पसफुल नहीं है। और इसके बाद क्या आता है दोस्त? इसके बाद आता है चौथा, हमारा करियर, जॉब या बिजनेस। पीपल स्ट्रगल in their jobs, their careers, their business. They are not getting the desired result, जो उनको desired result चाहिए, जैसा उनको जॉब चाहिए, जैसा उनको करियर चाहिए, जैसा उनका बिजनेस चाहिए, वो नहीं मिल पाता है उनको, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और पांचवा और आखिरी इसमें होता है दोस्त, आप गेस करेंगे कि पांचवा या आखिरी क्या होता है? पांचवा या आखिरी होता है इनर वेलनेस, जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। हमारा मेंटल वेलनेस कैसा है, अंदर से हम कैसा फील करते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, जो एंजाइटी में सफर कर रहे होते हैं, जो फियर में होते हैं, फोबिया में होते हैं, गिल्ट में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं। इस तरह के जितने भी मेंटल इश्यूज हैं, किसी न किसी मेंटल इश्यूज से वो दो चार कर रहे होते हैं। और एनएलपी जो है इन 5 एरियाज में आपको, इन 5 एरियाज को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करती है। इन 5 एरियाज में दोस्त हम एक करंट स्टेट में हैं। अगर फाइनेंस का एग्जांपल लूं तो फाइनेंस में हम एक करंट स्टेट में हैं। हमारा एक स्टेट है, हमारी एक इनकम है, उसमें हमारी एक सेविंग है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी अपनी एक स्ट्रगल है। लेकिन उसके साथ ही हमारा क्या है, एक डिजायर्ड स्टेट भी है कि मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूं, मैं इतनी सेविंग करना चाहता हूं, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, बट मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो बीच का जो रास्ता है, उसके ब्रिज को क्या है, ब्रिज कैसे होता है? ब्रिज होता है एनएलपी के थ्रू। एनएलपी उसको ब्रिज कर देता है और आपको करंट स्टेट से आपके डिजायर्ड स्टेट में ले जाता है। और यही है ब्यूटी एनएलपी की दोस्तों। तो आज मैं बेसिक बता रहा हूं कि एनएलपी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, एक स्टोरी से समझाता हूं आपको, और अच्छे से समझ में आएगा कि एनएलपी क्या होता है। दोस्तों, एक मदर और उनका बच्चा बैठा होता है। बच्चे ने कहीं से एनएलपी सुन लिया, थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा नहीं समझिएगा। तो उसने पूछा कि मम्मी एनएलपी क्या होता है? तो मम्मा ने पूछा बता दूंगी। मम्मा ने बोला कि बता दूंगी। नहीं, अभी बताओ मेरे को एनएलपी क्या होता है। तो उनकी माँ ने एक बात बोला कि सामने देखो, आपके ग्रैंडफादर चेयर पे बैठे हैं, जाके उनसे पूछो कि अभी उनका ऑर्थराइटिस का पेन कैसा है, हाउ इज ही फीलिंग। बच्चा बोला कि मुझे एनएलपी बताओ, मुझे ये नहीं करना है। तो माँ ने बोला कि जाओ बेटे, पूछ के आओ। बच्चा गया और पूछा कि दादाजी आपके घुटने का दर्द कैसा है। वो बिल्कुल ही परेशानी में थे और उन्होंने कहा कि बेटा पूछो मत, बहुत परेशानी होती है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, बैठ जाता हूं तो उठने में परेशानी होती है, और खड़ा होता हूं तो बैठने में बहुत दिक्कत होती है। और जब डैम्प वेदर होता है, जब विंटर का सीजन आता है, तब तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और अब तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो बच्चा आया फिर अपनी माँ के पास दौड़ते हुए, बोला कि आपने तो सुना ही
कि दादाजी तो बोल रहे हैं कि उनको पेन होता है, कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, डैम्प वेदर में बहुत इश्यूज होते हैं। तो बोली ओके। तो बच्चे ने बताया कि अब बताओ एनएलपी क्या होता है। उसने बोला कि अब आप दादाजी के पास जाओ और बोलो कि दादाजी कोई ऐसी बात बताइए मेरे बचपन की, आप अपने लिए पूछो कि मेरे बचपन की वो कौन से मोमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा यादगार है, मेमोरेबल है आपके लिए। बच्चा जाता है अपने दादाजी को यही बात पूछता है कि दादाजी मेरे बचपन की वो कौन सी यादें हैं, कौन सी चीजें हैं जो आप बहुत याद करते हैं और बहुत वंडरफुल मेमोरीज में हैं आपके। तो ये सुनते ही, जैसे ही बच्चे ने ये सवाल पूछा, दादाजी के चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आई, एक कंफर्ट की स्माइल, एक रिलैक्सेशन की स्माइल। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि आप जब छोटे थे, जब आप शैतानियां करते थे, पूरे घर में सारा सामान बिखर जाता था, बट तुमको तो उठाना भी नहीं पड़ता था, सब घर के लोग क्लीन करते थे, कितना फ्रीडम था। फिर मैं तुमको वॉक पे ले जाता था, हम बहुत सारी मस्तियां करते थे, मैं तुम्हारी तोतली आवाज में तुमसे गाने सुनता था, बहुत मजा आता था। तुम मुझे अपनी बातें बताते थे, अपने स्कूल्स की बातें, अपने फ्रेंड्स की बातें। जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, आपके सारे फ्रेंड्स आते थे, सबसे मैं बातें करता था, बहुत अच्छा लगता था। वो टाइम, वो पल, वो मोमेंट्स मेरी लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। बच्चा भी बहुत खुश हो गया और दादाजी तो खुशी के मारे भर गए बिल्कुल, उनके चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी। वो बच्चा फिर अपनी माँ के पास आया और बोला कि अब तो ये भी सवाल पूछ लिया, अब तो बता दो कि एनएलपी क्या होता है। तो माँ ने बोला कि बेटा एनएलपी यही होता है। दोस्तों, एनएलपी एग्जैक्टली यही करता है आपकी लाइफ में। सेम पर्सन, बट क्या चेंज हुआ? आपने इमोशनल स्टेट चेंज किया और पर्सन का फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट चेंज हो गया। सेम पर्सन वाज हैविंग लॉट ऑफ पेन, discomfort due to his arthritis, but at the same very moment, on a different question, that person responded in a very jovial and in a happy mood, और बहुत वो खुश थे, स्माइलिंग थे, जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया। तो इसमें क्या किया, इसमें सिर्फ इमोशनल स्टेट को चेंज किया और उनका पूरा मूड चेंज हो गया। एनएलपी भी हर, जो 5 मैंने बताया, 5 एरियाज आपकी लाइफ में, हर एरियाज में आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में खुद को लेके जा सकते हो। दोस्तों, इतना पावरफुल है। जब मुझे नहीं पता था एनएलपी, तब भी मुझे तब मुझे ऐसा ही लगता था कुछ होगा, कोई नई चीज होगी। बट जब मैंने इसको सीखा, जब मैंने खुद अपनी लाइफ में इसको अप्लाई किया, बिलीव कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बहुत 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 बेनिफिशियल है। जब मैंने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई किया, देन आई सॉ द रियल मैजिक ऑफ एनएलपी। तो दोस्तों, अगर आप एनएलपी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। एनएलपी में नए नए जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो इसमें बहुत सारा, एक समुद्र है जिसको हम जितना भी सीखें कम है। बट इतनी गारंटी है कि अगर आपने एनएलपी सीख लिया तो आपकी लाइफ बेहतर होगी ही, प्रोवाइडेड कि आप एन पे काम कर लिया आपने, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। आपने कम्युनिकेशन के को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, कैसे यूज करना है उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कर लिया, और प्रोग्रामिंग, उसको प्रोग्राम करके कैसे एक्शन में लेके आना है, एग्जीक्यूशन में लेके आना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप दुनिया में जो अचीव करना चाहते हो, एनएलपी आपको हेल्प कर सकती है उसको अचीव करने के लिए। इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको एनएलपी के बारे में कितना पता है, क्या जानते हैं आप, और क्या जानना चाहते हैं इन 5 एरियाज में। कहाँ पे आप स्टक हैं, कहाँ पे आपको सीखना है, कहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ पे आप
ग्रो करना चाहते हैं। तो मेरी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो में अगली बार। थैंक यू।